हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो। स्टेप बाय स्टेप इजी वे ही आज हम ब्लाउज़ का कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए, इस मेजरमेंट के साथ हम ब्लाउज़ का कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर ब्लाउज़ की लंबाई है 14 इंच, शोल्डर है 13 इंच, आर्म होल भी यहाँ पर 13 इंच है, चेस्ट है यहाँ पर 32 इंच, कमर है यहाँ पर 28 इंच, नेक की चौड़ाई यहाँ पर 2.2 इंच रखेंगे और फ्रंट नेक डीप यहाँ पर 5.5 इंच है और बैक नेक डीप यहाँ पर 10 इंच है। अब देखिए, साड़ी में से यहाँ पर हमने ब्लाउज पीस को निकाल लिया है और ये हमारा अस्तर है। हम पहले अस्तर में ही कटिंग करेंगे। यहाँ पर फोल्डेड साइड मैंने मेरी ओर रखी है और यहाँ पर सामने की साइड ओपन साइड है। पहले हम बैक पार्ट की ही कटिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारी ब्लाउज की रेडी लेंथ थी 14 इंच। उसमें हमें 1 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए 15 इंच पर मार्क कर लेना है। आधा इंच हमारा नीचे मार्जिन में जाएगा और आधा इंच ऊपर जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर हमारे शोल्डर थे 13 इंच, उसका आधा यहाँ पर हम करते हैं तो यहाँ पर हमारा आएगा 6.5 इंच। उसमें से यहाँ पर हम 1 इंच को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 5.5 इंच। यहाँ पर 1 इंच हमने इसलिए माइनस किया, यहाँ पर हमारा बैक नेक डीप ज़्यादा डीप है इसीलिए। आर्म होल भी हमें इसी तरह से 5.5 इंच ही रखना है। इस तरह से 5.5 इंच तक हम लाइन बना लेंगे। यहाँ से भी हम लाइन बना लेंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। अब देखिए, यहाँ से हम चेस्ट के लिए मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा चेस्ट है 32 इंच, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8 इंच। 8 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से हमें 1.5 या 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच ही मार्जिन का ऐड कर रही हूँ, आप 2 इंच कर सकते हैं। अब यहाँ पर कमर के लिए मेजरमेंट करेंगे। कमर है यहाँ पर 28 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच आएगा। 1 इंच यहाँ पर हमें बैक पार्ट में डाट के लिए ऐड करना है और 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। टोटल 9.5 इंच तक हमने मार्क कर लिया है। ऊपर भी देखिए, यहाँ पर हमारा 9.5 इंच ही आया है। अब इस तरह से यहाँ से हम लाइन बना लेंगे। अब देखिए, यहाँ से आर्म होल का शेप देने के लिए पहले हम 1.5 इंच पर मार्क कर इस तरह से राउंड में शेप बना लेंगे। नेक की चौड़ाई यहाँ पर हमारी 2.2 इंच थी तो हम 2.2 इंच पर मार्क कर लेंगे और बैक नेक डीप यहाँ पर हमारा 10 इंच था तो यहाँ पर हम 10 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर 5 इंच आ रहा है तो हमारा बेल्ट रेडी होकर 4 इंच का रह जाएगा। नीचे से हम नेक की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे। इस तरह से यहाँ से लाइन बनाकर उसमें हम अपने हिसाब से शेप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर राउंड में ही शेप ड्रॉ कर रही हूँ तो इस तरह से देखिए मैं राउंड में ही शेप बना दे रही हूँ। अब यहाँ से आप ज़्यादा ही अंदर गोलाई देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर देखिए इस तरह से बाहर की ओर गोलाई दे रही हूँ। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमें डाट के लिए मेजरमेंट करनी है। यहाँ पर देखिए 1.5 इंच माइनस करते इस तरह से मेजर करेंगे, उसका आधा कर बीच में मार्क करेंगे और डाट की लंबाई यहाँ पर हम 4 इंच रखेंगे। तो 4 इंच तक इस तरह से लाइन बना लेंगे और दोनों साइड इस तरह से आधा आधा इंच इस तरह से मार्क करके इस मार्क को ऊपर की लाइन के पास मिला लेंगे। हमने 1 इंच डाट के लिए ऐड किया था तो हम 1 इंच तक ही इस तरह से लाइन बनाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पर हमें सामने की पार्ट में मुकाई पट्टी के लिए आधा इंच इस तरह से मार्क करके लाइन बना लेंगे। अब देखिए इस लाइन की इस साइड इस तरह से हम बैक पार्ट को रख लेंगे और फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारी नेक की चौड़ाई 2.2 इंच ही थी और नेक डीप हमारा यहाँ पर 5.5 इंच था तो 5.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और नीचे से भी यहाँ पर 2.2 इंच ही हम चौड़ाई रखेंगे। इस तरह से यहाँ पर हम बॉक्स बनाकर उसमें भी राउंड में ही शेप बना लेंगे। देखिए इस तरह से। हम देखिए बैक पार्ट में जो हमने 1 इंच डाट के लिए ऐड किया था वो ही हम फ्रंट पार्ट में ही ऐड कर लेंगे। ऊपर से यहाँ पर हम आधा इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। ऊपर से यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए हमें जो कट में सिलाई लगाते हैं उसके लिए। अब यहाँ पर भी दोनों साइड लाइन बनाकर यहाँ पर आर्म होल में हमें फ्रंट पार्ट में 1 इंच पर मार्क करके गोलाई दे देनी है। अब देखिए इसको ही हम कट करेंगे।
अब यहाँ पर देखिए हुकाई पट्टी का माइनस करते हुए हमें 3 इंच पर मार्क कर लेना है और यहाँ पर ऊपर से भी हमें 4 इंच तक इस तरह से लाइन बना लेनी है। ये हमारा प्रिंसेस कट का मेन पॉइंट्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने 1 इंच मार्जिन का ऐड किया था, तो दोनों साइड आधा आधा इस तरह से मार्क कर लेंगे। इस दोनों मार्क को ऊपर के मार्क के पास मिला लेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ से हमें प्रिंसेस कट के लिए शेप बना लेना है। तो देखिए इस तरह से हमारा परफेक्ट तरीके से प्रिंसेस कट का शेप जो है बनकर रेडी हो जाता है। अब ऊपर से यहाँ पर हम 10 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से चेक करेंगे कि यहाँ पर हमारा 3 इंच आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए 3 इंच में थोड़ा कम है, तो इस तरह से हम लाइन थोड़ी आगे की ओर बना लेंगे। अब यहाँ पर हमारा परफेक्ट तरीके से शेप बन गया है। अब हम कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। ये भी साइज हो तो हमें एक्स्ट्रा नीचे से 1 इंच ऐड करना है। यहाँ पर हमने दोनों पार्ट साथ में ही रखा है। अब देखिए यहाँ से हमें कट नहीं करना है, इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। बैक पार्ट में यहाँ पर हम नेक का कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा परफेक्ट शेप में नेक जो है कटिंग हो जाता है। यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम स्लीव का कटिंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा इतना फैब्रिक बचा है, तो उसको हम मेजर करेंगे। तो यहाँ पर हमारी 10 इंच की लंबाई और 1 इंच मार्जिन का आ रहा है। इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे और स्लीव की चौड़ाई यहाँ पर देखिए हमारी 8 इंच हम रखेंगे। तो हम यहाँ पर एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ पर ब्लाउज को लेकर आर्म होल को देखिए इस तरह से रख कर हमें चेक कर लेना है, तो हमारा परफेक्ट ही आ रहा है। अब यहाँ पर हमारी स्लीव की रेडी लेंथ है 10 इंच। 1 इंच मार्जिन का ऐड करते हम 11 इंच पर मार्क कर यहाँ से लाइन बना लेंगे। ऊपर से यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्क कर एक लाइन बना लेंगे। अब देखिए ब्लाउज में हमने 1.5 इंच मार्जिन का रखा है, तो यहाँ पर भी 1.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर यहाँ से हम स्लीव के लिए शेप ड्रॉ कर लेंगे। देखिए ये हमारा बैक पार्ट के लिए शेप बन गया है। इसके नीचे आधा इंच डाउन करते हुए हमें फ्रंट पार्ट के लिए भी बना लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर हमारी स्लीव में रेडी बॉटम है 4.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए यहाँ पर हम 6 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब इस मार्क को देखिए ऊपर के मार्क के पास मिला लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम स्लीव का भी कटिंग कर लेंगे। पहले हम बैक पार्ट के लिए जो शेप दिया है उसको ही कट करेंगे। बीच में कट लगाकर इस तरह से दोनों पार्ट को ओपन कर फ्रंट पार्ट के लिए भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमारा स्लीव का भी कटिंग कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर मेन फैब्रिक में भी हम कटिंग कर लेंगे। अब देखिए मेन फैब्रिक यहाँ से हमारा सीधा और इस साइड यहाँ पर हमारा क्रॉस में जा रहा है। यहाँ पर हमारा पूरा 1 मीटर भी फैब्रिक नहीं है, यहाँ पर हमारा कम फैब्रिक है। इसलिए यहाँ पर देखिए हमें पहले बैक पार्ट को इस तरह से ओपन कर ही निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से हम रख कर बैक पार्ट को कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमें नेक का कटिंग अभी नहीं करना, स्टिच करने के बाद हम करेंगे। इस तरह से हमने बैक पार्ट को निकाल लिया है। अब इसको इस तरह से हम 2 फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट को रख लेंगे। अब देखिए जब हमारा फैब्रिक कम पड़ रहा हो तब हम इस तरह से हम फोल्ड कर निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम स्लीव को रख लेंगे। यहाँ पर साड़ी का जो प्रिंट का फैब्रिक है उस साइड हम बैक पार्ट के लिए जो स्लीव का शेप दिया है उसको रखेंगे। दोनों साइड यहाँ पर हमें पीस को अटैच करना पड़ेगा। अब यहाँ से इसको भी हम कट कर लेंगे। अभी मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर रही हूँ। हम स्टिच करते के बाद इसको कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को ही कट किया है। देखिए यहाँ पर हमने दोनों साइड पीस को अटैच करने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह से 4 पीस को कटिंग कर लिया है। स्टिच करते समय यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से इसको अटैच करेंगे। यहाँ पर हम सही के ऊपर सही इस तरह से रख कर अटैच करेंगे। अब हम ब्लाउज का स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने बैक पार्ट को ले लिया है। यहाँ पर पीस का सही पार्ट जो है उसको हम ऊपर की ओर रख लेंगे। देखिए इस तरह से।
अब इसके ऊपर यहाँ पर हमें अस्तर को इस तरह से रख लेना है और यहाँ पर हम नेक और कमर में दोनों में साथ में ही सिलाई लगाकर इसको पलटने वाले इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से पिन को अटैच कर रही हूँ, हम अच्छी तरीके से सिलाई कर पाए, इसीलिए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और नीचे भी सिलाई लगा लेंगे। फ्रंट पार्ट में भी देखिए इस तरह से हम दोनों पार्ट को पहले आमने सामने इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ पर जो मेन फैब्रिक है उसका सही पार्ट हमें अंदर की ओर रख लेना है और नीचे कमर से हमें सिलाई लगा लेनी है। फिर इसको यहाँ से हम पलट लेंगे। देखिए यहाँ पर भी मैं पिन को अटैच कर रही हूँ, यहाँ पर सिलाई लगाकर हम इसको भी पलट लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले बैक पार्ट को ले लिया है, उसको हम पहले स्टिच करेंगे। तो नेक में यहाँ पर आधा इंच मार्जिन रखते हुए इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। कमर में भी देखिए इस तरह से हम आधा इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। अब देखिए यहाँ से हम नेक का कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब यहाँ पर पिन को निकाल लेंगे और इसको इस तरह से पलट लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से पलट कर ऊपर यहाँ पर हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। देखिए यहाँ पर भी हमारा झूलना है, उसी तरह से हम कमर में भी सिलाई लगाते जाएंगे। अब हम यहाँ पर साइड से भी सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ से साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखाई दे रहा है उसको हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम टक्स में सिलाई लगाएंगे। अब देखिए एक साइड हमारी मार्किंग इस तरह से हो गई है। अब दूसरी साइड मार्किंग करने के लिए इस तरह से ब्लाउज को फोल्ड कर कर यहाँ से थोड़ा प्रेस करेंगे। दूसरे साइड से भी इस तरह से मार्किंग हो जाती है। अब पहले हम बीच में ही इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब देखिए इस तरह से दोनों पार्ट को एक बराबर करते हुए हमने जो मार्क किया है उसके ऊपर अब सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से हम 2 बार ही सिलाई लगाएंगे। अब देखिए इसी तरह से हम दूसरे साइड से भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड मैंने सिलाई लगा ली है, बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट को स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से पहले हम कमर की साइड सिलाई लगाकर यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई थी वो फैब्रिक हमें अस्तर की ओर रख कर यहाँ पर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब इसको इस तरह से ऊपर की साइड आने देंगे और ऊपर से यहाँ पर हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। अब देखिए इसकी तीनों साइड से भी हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से पिन को अटैच कर लेंगे और साइड से भी सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर भी देखिए एक्स्ट्रा जो फैब्रिक दिखाई दे रहा है उसको कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हमने प्रिंसेस कट का शेप दिया है उसमें पहले बीच में इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब इसको भी देखिए नीचे से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर जो हमने मार्क किया है वहाँ तक सिलाई लगाएंगे। अब ऊपर से देखिए जो हमने बीच में सिलाई लगाई थी वो हमारी बीच में आए, उस तरह से हम दोनों साइड उतना ही सिलाई में लेकर सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमने यहाँ तक की सिलाई लगाई है। इस तरह से हमारा परफेक्ट शेप में यहाँ पर जो प्रिंसेस कट का शेप हमने दिया था वो बनकर रेडी हो गया है, देख सकते हो आप। अब देखिए इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट को इस तरह से रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हम हुकाई पट्टी को अटैच करेंगे।
तो देखिए उसके लिए यहाँ पर मैंने 2 पट्टी का कटिंग कर लिया है। दोनों यहाँ पर मैंने 2 फोल्ड में ही कटिंग किया है। तो यहाँ पर एक पट्टी मैंने 3 इंच की चौड़ी और एक पट्टी मैंने 1.5 इंच की चौड़ी इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब देखिए नीचे से यहाँ पर हमने पलटा था, तो यहाँ पर पट्टी को भी हम पलट लेंगे इस तरह से सिलाई लगाकर। यहाँ पर कट कर कर इसको इस तरह से पलट लेंगे। अब देखिए जो हमने पलटा हुआ पार्ट है वो इस तरह से बिल्कुल ही बराबर रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। ये पट्टी जो हमारी है ब्लाउज़ की नीचे की साइड से हमें अटैच करनी है। ठीक है, इस तरह से सिलाई लगाकर अब इसको इस तरह से ओपन कर कर यहाँ पर बीच में सिलाई लगाएंगे। अब इसको इस तरह से पूरा ही फोल्ड कर कर हमें ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से ये हमारी आई पट्टी जो है बनकर रेडी हो जाती है। देखिए परफेक्ट तरीके से हमारी पट्टी अटैच हो गई है। ऊपर से एक्स्ट्रा जो पट्टी दिखाई दे रही उसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसी तरह से दूसरे साइड से भी पट्टी अटैच करेंगे। तो ये हमारी हुक पट्टी है, तो इसको भी हम पहले नीचे से सिलाई लगाकर पलट लेंगे। अब देखिए इसको भी हमें ब्लाउज़ के ऊपर की साइड रखते हुए आधा इंच मार्जिन दबाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से अब पट्टी को ओपन करके पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। अब पट्टी को इस तरह से अंदर की साइड पूरा ही फोल्ड कर कर हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से यहाँ पर हमारी हुक पट्टी भी कंप्लीट हो जाती है। अब दोनों पट्टी को इस तरह से हम साथ में रख कर चेक कर लेंगे। यहाँ पर हमारी छोटी या बड़ी पट्टी हो तो उसको हम कट कर लेंगे। देखिए यहाँ से नीचे से दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर है, ऊपर से हम इतना कट कर लेंगे। अब देखिए दोनों पार्ट बिल्कुल ही बराबर आ गई। अब यहाँ पर हम नेक में भी पट्टी को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं कॉर्नर वाली पट्टी को अटैच कर रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर हम 1 इंच की चौड़ी पट्टी को कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से अब यहाँ पर इस पट्टी को हमें ब्लाउज़ के ऊपर की साइड रखते हुए हमें सिलाई लगाते जाना है। अब यहाँ पर देखिए नेक में जो हमारा गोलाकार में शेप है वहाँ से हम इस तरह से 3 से 4 इस तरह से प्लेट्स डाल लेंगे। यहाँ से हम एक्स्ट्रा पट्टी को कटिंग करेंगे और यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब पट्टी को इस तरह से ओपन कर कर उसके ऊपर यहाँ पर हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फिर पट्टी को इस तरह से पूरा ही अंदर की ओर फोल्ड कर कर पट्टी की बिल्कुल ही कॉर्नर में यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारे परफेक्ट तरीके से नेक पट्टी भी जो है कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट में भी अटैच कर लेंगे। दोनों पार्ट में यहाँ पर हमने पट्टियों को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हम स्लीव को रेडी कर लेंगे। देखिए स्लीव में यहाँ पर मैंने दोनों साइड पीस जो है हमने अटैच करना था उसको मैंने अटैच कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर स्लीव में हमने फ्रंट और बैक पार्ट के लिए जो शेप दिया था वो हमारा इस तरह से देखिए दोनों बैक पार्ट का शेप या फ्रंट पार्ट का शेप इस तरह से साथ में ही आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इसका सही पार्ट हमें अंदर की ओर रख लेना है और यहाँ पर नीचे से हमें आधा इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर इस तरह से कट लगाकर यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई थी वो अस्तर की ओर रखते हुए यहाँ पर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब देखिए अस्तर को पीछे की तरफ चलने देंगे और ऊपर से यहाँ पर फिर से टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब हम स्लीव के तीनों साइड से भी सिलाई लगा लेंगे। देखिए फैब्रिक को एक बराबर कर लेंगे और इस तरह से पिन को अटैच कर लेंगे। अब देखिए साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखाई दे रहा है उसको हम कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरी स्लीव को भी रेडी कर लेना है। देखिए इस तरह से हमारा परफेक्ट तरीके से स्लीव में हमने पीस जो अटैच किया है वो हमारा इस तरह से अटैच हो गया है। दूसरी स्लीव भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हम स्लीव को भी अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारे दोनों फ्रंट और बैक पार्ट साथ में ही आ रहा है। अब यहाँ पर दोनों पार्ट को लेकर हम पहले शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखाई दे रहा है उसको हम कट कर लेंगे।
शोल्डर में भी यहाँ पर देखिए हम आधा इंच ही मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम 2 बार सिलाई लगाते हुए पक्की वाली सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ से स्लीव को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर स्लीव में हमने फ्रंट और बैक पार्ट के लिए जो शेप दिया है उसको ध्यान में रखते हुए हम स्लीव को अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से बड़ा पार्ट जो है हमारा बैक पार्ट की ओर आएगा। देखिए इस तरह से यहाँ से हमने स्लीव को भी अटैच कर लिया है। अब इसी तरह से हम दूसरे साइड से भी स्लीव को अटैच कर लेंगे। दोनों साइड हमारी स्लीव अटैच हो गई है। अब ब्लाउज़ को इस तरह से सीधा ही रखते हुए हमें कॉर्नर में सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे तो हमारे ब्लाउज़ में कवर सिलाई हो जाएंगी। अब ब्लाउज़ को इस तरह से उल्टा कर लेंगे और यहाँ पर फिर से एक बार कॉर्नर में ही सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम ब्लाउज़ का फिटिंग करेंगे। तो देखिए कटिंग करते समय जो हमने मार्किंग की थी वो हमारे बैक पार्ट की ओर मार्किंग हुई है। अब यहाँ पर स्लीव में हमारी 4.5 इंच बॉटम थी तो हम 4.5 इंच पर मार्क करके इस लाइन को इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। अब देखिए इसी लाइन के ऊपर हमें ब्लाउज़ का फिटिंग कर देना है। अब देखिए इसी तरह से हम दूसरे साइड से भी ब्लाउज़ का फिटिंग कर लेंगे। देखिए परफेक्ट फिनिशिंग के साथ यहाँ पर हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का स्टिचिंग भी कंप्लीट हो गया है। देख सकते हो आप। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।